Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. So here I'm going to start the first module of fishery. Fishery का first module जो है हम start कर रहे हैं यहाँ. So let's get started with the first module of fishery. So here we are. तो देखिए फिश के बारे में डिस्कस करने से पहले जानते हैं व्हाट इज बेसिकली फिशरी. देखिए फिशरी इज बेसिकली अ साइंस. इट इज अ साइंस और स्टडी विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फिशेस. फिशेस के मैनेजमेंट के ऊपर जो है फिशरी डील करती है और मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. मैनेजमेंट के अंदर आता है कि फिश कितने टाइप्स की होती हैं, किन किन टाइप्स की जो है फिशेस होती हैं, किस तरह के उनके हैबिटेट्स होते हैं, किस तरह की उनकी जो है फीडिंग हैबिट होती है, किस तरह से जो है फिशेस को रेयर किया जाता है. ठीक है, रेयरिंग किस तरह से की जाती है, फिशेस का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए कौन कौन से मेथड्स जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, फिशरीज को किस किस पर्पस के लिए जो है ग्रो किया जाता है, फिशेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है. तो ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, स्टडी के अंदर आती हैं और ये जो है फिशरी साइंस के अंदर जो है स्टडी की जाती है, फिशरी साइंस के अंदर डिस्कस की जाती है. तो फिशरी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिशेज और द मैनेजमेंट ऑफ द फिशेज. ठीक है, तो ये है फिशरी. अब उसके बाद बात करते हैं फिश के बारे में. देखिए फिश क्या होती है. फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहा जाता है दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन बॉडी टेम्परेचर. अब इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते. बेसिकली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या जो फिशेस होती हैं ये क्या करती हैं, अपने सराउंडिंग से जो है एटमॉस्फेयर जो होता है, जो सराउंडिंग जो होती है उससे बेसिकली टेम्परेचर को अडॉप्ट करती हैं. तो दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल. और फिश जो है वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. तो ये क्या करती है, जैसे वाटर में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है अडॉप्ट करती है. दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज वेरी मच नेसेसरी इन द पॉन्ड और इन द फिश कल्चर. ठीक है, अब देखिए कोल्ड ब्लडेड के साथ साथ एक और टर्म आता है, वो आता है वार्म ब्लडेड. देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, खुद से मेंटेन करते हैं एंड इवन दी हायर देन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से जो है हाई टेम्परेचर जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं. तो दोज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. और जो डिफरेंस होता है बेसिकली कोल्ड ब्लडेड में और वार्म ब्लडेड में वो उनके बॉडी टेम्परेचर का होता है. ठीक है, जैसे फिश जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, अपने सराउंडिंग वाटर से या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो है अडॉप्ट करती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सारी कॉमन फिशेस होती हैं, जितनी भी फिशेस होती हैं सारी जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं एक्सेप्ट द वन विच इज मून फिश. मून फिश जो है एक फर्स्ट वार्म ब्लडेड फिश है और एक सिंगल फिश है जो कि वार्म ब्लडेड होती है. और इसे रिपोर्ट किया गया था 2015 में इसे रिपोर्ट किया NOAA ने. NOAA का जो फुल फॉर्म है वो है द नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूएस बेस्ड एजेंसी है जिसने 2015 में मून फिश या ओपा इज द अनदर नेम ऑफ मून फिश. तो मून फिश को जो है रिपोर्ट किया गया था 2015 में और दिस इज द ओनली फिश विच इज वार्म ब्लडेड फिश. बाकी सारी फिशेस जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं. ठीक है, तो ये होता है कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. देखिए यहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड टर्म जो यूज हुआ है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है. नाउ व्हाई द टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखिए टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट्स और रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिश. देखिए फिश का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं फिश की बॉडी में, वो बेसिकली जो है टेम्परेचर से रेगुलेट होती हैं. वार्म टेम्परेचर में जो वाटर का जो वार्म वाटर होता है उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं दे आर बेसिकली क्विक. तो इसीलिए फिश की ग्रोथ के लिए, फिश के डेवलपमेंट के लिए जो है टेम्परेचर, एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो है मेंटेन किया जाता है. आगे जब हम पॉन्ड कंस्ट्रक्शन या पॉन्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर को पॉन्ड में मेंटेन किया जाता है फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द फिशेस. तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज वेरी मच नेसेसरी. तो ये जो है टेम्परेचर है जो कि मेंटेन किया जाता है किसी भी फिश कल्चर के लिए या फिश के प्रोडक्शन के लिए, फिश के ग्रोथ के लिए. तो ये कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड जो टर्म है बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है. ठीक है,
तो ये था फिश, और ये देखिए ये वाली जो इमेज है ये मून फिश की है, और ये जो है कॉमन फिश है, कार्प फिश जो है वो फिश है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मून फिश कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो दिस इज द इमेज ऑफ मून फिश। तो ये था फिश के बारे में। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फिश प्रोटीन के बारे में कि फिश प्रोटीन, फिश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश जो है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है, और जो फिश होता है बेसिकली फिश में अराउंड 16 to 20% प्रोटीन पाया जाता है, विच इज वेरी हायर कंपेरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट जैसे एग हो गया, देखिए एग में अराउंड 11 to 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क में अराउंड 3.5% जो है प्रोटीन होता है, और व्हीट और राइस में होता है अराउंड 6 to 10% प्रोटीन। तो देखिए फिश में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए जो प्रोटीन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स कहा जाता है प्रोटीन को। जो टिश्यूज हमारे डेवलप होते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिश जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, अराउंड 16 to 20% जो है कॉमनली हर फिश में जो है इतना प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। अगर फिश में बात की जाए टूना फिश की, देखिए टूना फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है अमंग्स दी ऑल फिशेस। उसमें अराउंड 25 to 2% जो है 25.2% प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2017 का जो एयरफो का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो कौन सी फिश में होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑप्शन में श्रिम्प और प्रॉन भी दिया गया था, और बहुत सारे बच्चे जो है प्रॉन ऑप्शन जो है टिक करके आए थे, विच इज रॉन्ग, क्योंकि प्रॉन जो है, प्रॉन या श्रिम्प जो है ये फिशेज में नहीं आते हैं, दे आर नॉट फिशेज। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो ये चीजें हम डिटेल में जानेंगे कि फिशेस क्या होती हैं और प्रॉन्स क्या होते हैं, श्रिम्प क्या होते हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड वहां पे अगर लगाते तो आपका आंसर जो है वो सही हो सकता था, बट एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे कंफ्यूजन जो हैं वो होते हैं। ऑफनली जो है इस तरह की मिस्टेक जो है एग्जाम में होती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, टूना फिश जिसमें अराउंड 25.2% प्रोटीन होता है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फिश। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टेजेस ऑफ द फिश लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होती है फिश की वो बेसिकली किस तरह से पूरी होती है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टेजेस दी हैं, ये देखिए ये वाली जो स्टेजेस हैं, यहाँ पे अराउंड 7 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग 7 स्टेजेस होती हैं फिश की लाइफ में, लेकिन कॉमनली आपको जो है 6 स्टेजेस मिलेंगे। 6 स्टेजेस देखिए, जो ये हैचलिंग स्टेज है और फ्राई स्टेज है, ये इसके बीच का जो स्पॉन स्टेज है, ये बहुत सारे जो कॉमन लाइफ साइकिल होती है उसमें नहीं दिया जाता, बट FAO के द्वारा जो है ये स्टेज दी गई है। तो कंडीशन जो है बेसिकली एग्जाम में अगर अप्लाई होती है, वहां पे अगर आपको ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू FAO, तो वहां पे 7 स्टेजेस होंगी, ठीक है। और कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पे 6 स्टेजेस होती हैं। फाइन। तो देखिए देखते हैं कि किस तरह से जो लाइफ साइकिल होती है फिश की वो कंप्लीट होती है। देखिए सबसे पहले एग होता है, एग के बाद आती है हैचलिंग स्टेज जिसे लार्वा स्टेज भी कहा जाता है, और उसके बाद आती है स्पॉन स्टेज, ठीक है। स्पॉन के बाद आती है फ्राई, फ्राई के बाद फिंगलिंग स्टेज, एंड देन जुवेनाइल, एंड देन फाइनल स्टेज होती है अडल्ट स्टेज। देखिए इमेजेस में देखते हैं, देखिए ये जो है एग्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स। उसके बाद ये जो है आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं लार्वा में। लार्वा के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्टली फ्राई दिया गया है जो कि कॉमनली लाइफ साइकिल में दिया जाता है। यहाँ पे अगर FAO के द्वारा अगर बताया जाए तो यहाँ पे स्पॉन स्टेज भी आएगी, ठीक है। उसके बाद आती है फ्राई स्टेज। फ्राई के बाद देखिए आती है फिंगलिंग स्टेज जिसमें फिश कुछ इस तरह से दिखाई देती है, एंड देन जुवेनाइल फेज। देखिए जुवेनाइल फेज जिसमें जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो पूरे डेवलप हो गए होते हैं। और अडल्ट फिश, देखिए अडल्ट फिश, जब फिश जो है अडल्ट जिसमें ऑर्गन्स जो है पूरे डेवलप हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है स्पॉनिंग अडल्ट जो कि दोबारा से जो है एग ले करती है, मतलब एग ले करने के लिए जो है प्रिपेयर्ड होती है, मैच्योर होती है, तो दैट इज स्पॉनिंग अडल्ट। तो ये जो है लाइफ साइकिल होती है
फिश की कुछ इस तरह से जो है ये इमेजेस जो है इसलिए आपको दिखाई गई है ताकि आपको पता चले किस तरह का शेप, किस तरह का साइज जो है फिश का होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है एग स्टेज होती है, किस तरह से लार्वल स्टेज होती है, बट दिस इज टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फिश। ठीक है, तो ये जनरल लाइफ साइकिल है। बट रिमेंबर वन थिंग, 7 स्टेज जो मैंने आपको बताया, इट इज अकॉर्डिंग टू FAO। FAO इज बेसिकली अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में जो है फॉर्म की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और नॉर्मली जो है 6 स्टेजेस होती हैं फिश की लाइफ साइकिल में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी आपको जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉर्मली आपको पूछा जा सकता है कितनी स्टेजेस जो है फिश की लाइफ साइकिल में होती हैं। ठीक है, एग्स टू अडल्ट कितनी होती हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब जो फिश की जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो स्टेजेस हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं और किस तरह के अपीयरेंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फिश किस तरह से कन्वर्ट होती है फ्रॉम एग टू अडल्ट, ये जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है एग स्टेज। देखिए ये फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो डेवलप होते हैं इनटू फिश, और कुछ इस तरह से जो है ये एग का अपीयरेंस होता है कि जो फिश होती है वो एग रिलीज करती है वाटर में, और मेल फिश जो होता है, मेल फिश वो से जो है एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज एग होते हैं। उसके बाद एग्स के बाद जो स्टेज आती है वो आती है हैचलिंग स्टेज। देखिए हैचलिंग स्टेज बेसिकली जो है लार्वा इमर्ज होते हैं फ्रॉम द फर्टिलाइज एग। दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द लार्वा इज इमर्ज फ्रॉम द फर्टिलाइज एग। तो ये हैचलिंग इन्हें कहा जाता है या लार्वल स्टेज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो लार्वा होता है किस तरह से उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये देखिए ये जो है इमेज है लार्वा की। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लार्वल स्टेज में माउथ फॉर्म नहीं होता है, तो जो न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली योक सैक से, योक सैक विच इज इन दी हैंगिंग अपीयरेंस। हैंगिंग अपीयरेंस में होता है कुछ इस तरह से। देखिए ये जो है योक सैक है जो कि बेसिकली 2 to 3 डेज के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लार्वा को। देखिए जो माउथ पोर्शन होता है वो फॉर्म नहीं होता है इस स्टेज में, दैट्स व्हाई द लार्वा कैन नॉट टेक द फूड फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये जो स्वेलन पोर्शन है इस इमेज में ये बेसिकली योक सैक है। ठीक है, तो ये योक सैक जो है स्टेज में 2 से 3 दिन तक जो है लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन हैचलिंग स्टेज और लार्वल स्टेज। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्पॉन स्टेज। देखिए स्पॉन स्टेज किस स्टेज को कहा जाता है, जब योक सैक जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए इस तरह की इमेजेस होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो स्वेलन पोर्शन है, ये पोर्शन ये योक सैक है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस यहाँ पे जो है विजुअल हो रही हैं, यहाँ पे ऐसा स्वेलन पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो योक सैक है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है, तो ये स्टेज जो है स्पॉन स्टेज कहलाती है। ठीक है, और इस स्टेज में जो है माउथ पोर्शन फॉर्म हो जाता है। जो लार्वा होता है जब वो स्पॉन स्टेज में आता है तो उसका माउथ पोर्शन जो होता है वो बेसिकली फॉर्म हो जाता है, और ये जो है इट कैन टेक अ लिटिल फूड फ्रॉम द आउटसाइड। तो इट स्टार्ट बेसिकली टेकिंग द लिटिल फूड। तो यहाँ पे जो है वो फूड को कंज्यूम कर सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा जो है फूड को कंज्यूम कर सकता है स्पॉन स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे जो है माउथ पोर्शन फॉर्म होने लगता है। ठीक है, फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज स्पॉन स्टेज। देखिए स्पॉन स्टेज के बाद आती है फ्राई स्टेज। देखिए फ्राई स्टेज बेसिकली जब स्पॉन जो है फिश लाइक शेप जो है ले लेता है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते दैट इट इज फिश, यहाँ पे कोई भी फिश जैसा अपीयरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फिश की शेप जो है स्पॉन लेने लगता है। ये बेसिकली 7 to 10 डेज होता है स्पॉन को, इट टेक्स बेसिकली 7 to 10 डेज टू ग्रो एज अ फ्राई, टू ग्रो अप टू अ फ्राई, जो कि एक 1 to 2 सेंटीमीटर साइज का अपीयरेंस होता है फ्राई का जो साइज होता है 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है, एक स्मॉल साइज होता है। लेकिन इस स्टेज में, फ्राई स्टेज में आके जो ये फ्राई होता है, स्पॉन से फ्राई जब बनता है तो ये बेसिकली जू प्लैंकटन फीड करना जो है स्टार्ट कर देता है। जू प्लैंकटन जो है वो सी प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंकटन। तो इस स्टेज में आके एक फिश शेप जो है स्पॉन ले लेता है और जू प्लैंकटन फीड करना जो है स्टार्ट कर देता है। तो ये फ्राई स्टेज होती है विच इज 4th स्टेज। देखिए नेक्स्ट जो स्टेज है वो है फिंगरलिंग स्टेज। देखिए फिंगरलिंग स्टेज जो होती है वो
अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब फ्राई ग्रोज अप टू अ साइज ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर या एक इंडेक्स फिंगर के बराबर जब फ्राई जो है डेवलप हो जाता है, तो दैट इज बेसिकली द फिंगरलिंग स्टेज। फिंगरलिंग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेजरमेंट लिया जाता है अप्रॉक्स या रफली जो मेजरमेंट लिया जाता है वो अराउंड एक इंडेक्स फिंगर की जो है लिया जाता है। अगर रफली जो है मेजर किया जाए तो जब फ्राई जो है एक इंडेक्स फिंगर जितना साइज जो है अटेन कर लेता है, वो जो है फिंगरलिंग स्टेज कहलाती है। और इसमें जो है अराउंड 30 से 60 दिन का 30 to 60 डेज का टाइम लगता है फॉर द फ्राई टू ग्रो अप टू अ फिंगरलिंग साइज। और ये जो फिंगरलिंग साइज होता है बेसिकली जो है ये स्टॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। जब टेबल फिश प्रोडक्शन किया जाता है तो पॉन्ड में जो फिंगरलिंग स्टेज होती है उसको यूज किया जाता है फॉर द स्टॉकिंग, ठीक है। तो ये 5th स्टेज होती है फिंगरलिंग स्टेज। उसके बाद देखिए आती है जुवेनाइल स्टेज। देखिए जुवेनाइल स्टेज होती है जिसमें जो है फिश पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, जो शेप होती है वो बेसिकली कंप्लीटली डेवलप होती है। देखिए माउथ पोर्शन कंप्लीटली डेवलप होता है, तो ये जुवेनाइल स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जुवेनाइल अडल्ट भी इसे कहा जाता है। तो दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड स्टेज ऑफ द फिश। तो ये 6th स्टेज है जहां पे ये जुवेनाइल अडल्ट जो होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है इसका अपीयरेंस होता है, कंप्लीटली शेप डेवलप होती है, ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी जो है बेसिकली ये जुवेनाइल अडल्ट फेज होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अडल्ट फेज आती है। देखिए अडल्ट फेज को जो है यहाँ पे स्पॉनिंग अडल्ट भी ने कहा जाता है। जब फिश जो है बेसिकली एबल टू रिप्रोड्यूस, तो दे आर कंसीडर्ड एज दी अडल्ट फिश, ठीक है। जब इनके जो ऑर्गन्स होते हैं कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। और स्पॉनिंग अडल्ट इन्हें इसलिए कहा जाता है बेसिकली जब फिश जो है एग ले करने के लिए जो है मैच्योर हो जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है, तो उस स्टेज को कहा जाता है अडल्ट या फिर स्पॉनिंग अडल्ट। तो these are basically the 7 stages of the फिश लाइफ साइकिल। फिश की लाइफ साइकिल की जो है ये 7 स्टेजेस हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको हर एक फेज जो है पता होनी चाहिए। जैसे फ्राई का साइज क्या होता है, फिंगरलिंग का साइज क्या होता है वो पता होना चाहिए। माउथ पार्ट कब डेवलप होते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये जो है लाइफ साइकिल है फिश की जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पॉनिंग टर्म। देखिए स्पॉनिंग का मतलब होता है रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म्स। बेसिकली ये जो है बोथ सेक्सेस के लिए, बोथ सेक्सेस मतलब मेल एंड फीमेल। देखिए जब जो है फीमेल फिश जो है एग को रिलीज करती है इनटू द वाटर एंड मेल फिश जो है एग को फर्टिलाइज करते हैं बाय रिलीजिंग द मिल्क, तो दिस इज बेसिकली स्पॉनिंग। देखिए मिल्ट क्या होता है, मिल्ट इज बेसिकली अ फ्लूइड व्हिच कंटेन द स्पर्म, ठीक है। तो ये जो है स्पॉनिंग प्रोसेस कहलाती है जब जो है अ फीमेल रिलीजेस द एग एंड द मेल फर्टिलाइज इट्स, तो दैट इज बेसिकली द स्पॉनिंग प्रोसेस, ठीक है। स्पॉनिंग अडल्ट मैंने आपको बताया, स्पॉनिंग अडल्ट वो कंडीशन होती है, वो स्टेज होती है जब जो है फिश रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, आइदर इट्स अ मेल और फीमेल। तो दिस इज बेसिकली स्पॉनिंग। अब उसके बाद देखिए फिश पॉन्ड। देखिए फिश पॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिश पॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप ऑफ पॉन्ड जो होते हैं, देखिए फिश पॉन्ड मतलब पॉन्ड एक बेसिकली एरिया होता है जहां पे फिश को रेयर किया जाता है, फिश का जो है कल्चर किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है पॉन्ड, एक जो है सर्टेन एरिया, सर्टेन मेजरमेंट्स होते हैं पॉन्ड के, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो टाइप होते हैं पॉन्ड के, फर्स्ट टाइप जो होता है पॉन्ड का बेसिकली नर्सरी पॉन्ड। देखिए नर्सरी पॉन्ड वो एरिया होता है जहां पे बेसिकली जो है स्पॉन टू फ्राई, स्पॉन टू फ्राई स्टेज जो होती है रेयर की जाती है, उसे नर्सरी पॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो नर्सरी पॉन्ड का जो एरिया होता है अराउंड 0.02 to 0.06 हेक्टेयर होता है, ठीक है। और वाटर डेप्थ जो मेंटेन की जाती है 1 to 1.5 मीटर डेप्थ जो है सुटेबल होती है, जो कि मेंटेन की जाती है इन द नर्सरी पॉन्ड। देखिए स्पॉन स्टेज एंड फ्राई स्टेज। फ्राई स्टेज मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर की स्टेज तक तो है नर्सरी में जो फिश होती है उसे रेयर किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली नर्सरी पॉन्ड। उसके बाद देखिए उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड।
देखिए रेयरिंग पॉन्ड जो होता है इसका साइज 0.06 टू 0.10 हेक्टेयर होता है और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है वो अराउंड 1.5 टू 2 मीटर होती है। ठीक है, वाटर डेप्थ का मतलब है कि जैसे ये पॉन्ड है, पॉन्ड में जो वाटर का लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, तो रेयरिंग पॉन्ड में अराउंड 1.5 टू 2 मीटर की जो है डेप्थ होनी चाहिए। और रेयरिंग पॉन्ड में बेसिकली फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज, ठीक है, फ्राई से फिंगरलिंग स्टेज जो है वो रेयरिंग पॉन्ड में जो है रेयर की जाती है। जैसे नर्सरी पॉन्ड में स्पॉन टू फ्राई जो है नर्सरी पॉन्ड में रेयर की जाती है, उसके बाद फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज। देखिए फिंगरलिंग स्टेज जो है जिस स्टेज में अराउंड आपका 15 सेंटीमीटर तक साइज जो है अटेन होता है, वो स्टेज जो है फिंगरलिंग स्टेज कहलाती है और वो बेसिकली रेयरिंग पॉन्ड में रेयर की जाती है। तो दिस इज बेसिकली टू टाइप ऑफ पॉन्ड्स, जहां पे एक था नर्सरी पॉन्ड एंड रेयरिंग पॉन्ड। उसके बाद देखिए फिश जो शीड रेयरिंग मेथड होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखिए पहला जो मेथड होता है सिंगल स्टेज रेयरिंग। देखिए सिंगल स्टेज रेयरिंग में जो है एक सिंगल पॉन्ड में जो है स्पॉन टू फिंगरलिंग स्टेज को जो है डेवलप किया जाता है, रेयर किया जाता है विद इन अ सिंगल पॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है सिंगल स्टेज रेयरिंग कहलाती है, जहां पे स्पॉन से लेकर फिंगरलिंग। देखिए स्पॉन वो स्टेज होती है जहां पे जो योक सैक होता है वो बेसिकली कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और माउथ पोर्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो है उस स्टेज से लेकर फिंगरलिंग स्टेज जो कि अराउंड 15 सेंटीमीटर तक की स्टेज होती है, जहां पे जो स्टॉकिंग के लिए जो है बेसिकली फिश रेडी होती है, तो उस स्टेज तक एक सिंगल पॉन्ड में ही रेयर किया जाता है, तो दैट इज सिंगल स्टेज रेयरिंग। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है डबल स्टेज रेयरिंग। देखिए डबल स्टेज रेयरिंग में क्या किया जाता है कि स्पॉन रेयर किए जाते हैं अप टू फ्राई स्टेज। ठीक है, स्पॉन से लेकर फ्राई तक जो है नर्सरी पॉन्ड में। ठीक है, और ये 7 to 12 डेज लेते हैं। उसके बाद इनको ट्रांसफर किया जाता है बिगर साइज के पॉन्ड में, जो कि दे आर रेयर्ड अप टू फिंगरलिंग स्टेज। ठीक है, बेसिकली क्या किया जाता है कि एक पॉन्ड में जो है स्पॉन टू फ्राई जो है रेयर किया जाता है और फिर उन्हें जो है अनदर पॉन्ड में जो है बिगर पॉन्ड में, देखिए ये जो है ये एक पॉन्ड है जिसमें जिसे नर्सरी पॉन्ड हम कह सकते हैं, जहां पे स्पॉन टू फ्राई जो है रेयर किया गया है। उसके बाद बिगर पॉन्ड्स में इन्हें शिफ्ट किया जाता है और वहां पे जो है इन्हें फिंगरलिंग स्टेज तक, फिंगरलिंग स्टेज बेसिकली वो स्टेज होती है जहां पे जो है स्टॉकिंग के लिए फिश रेडी होती है। ठीक है, स्टॉकिंग की जा सकती है, तो फिंगरलिंग स्टेज तक अनदर पॉन्ड में जो है रेयर किया जाता है, तो इट इज बेसिकली डबल स्टेज रेयरिंग। इसीलिए जो है इसे डबल स्टेज रेयरिंग कहा जाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है डबल स्टेज मतलब यहाँ पे 2 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो वो 2 स्टेजेस क्या है, एक है नर्सरी पॉन्ड स्टेज, ठीक है, और दूसरी जो है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे देखिए, जहाँ पे जो कॉमन पॉन्ड होता है उससे बिगर पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाता है, विच इज बेसिकली फ्रॉम फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज। ठीक है, जो फ्राइज होते हैं उनको फर्दर फिंगरलिंग स्टेज तक रेयर किया जाता है। फिंगरलिंग स्टेज बेसिकली जो कि 15 सेंटीमीटर अप टू 15 सेंटीमीटर तक की स्टेज होती है। तो ये है डबल स्टेज रेयरिंग। देखिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पॉन्ड है वो है स्टॉकिंग पॉन्ड। देखिए अभी तक फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा था वो था नर्सरी पॉन्ड, उसके बाद था रेयरिंग पॉन्ड। ठीक है, जिसमें हमने रेयरिंग मेथड्स देखे, जो डबल स्टेज एंड सिंगल स्टेज मेथड था। नाउ इट इज स्टॉकिंग पॉन्ड। नाउ व्हाट इज स्टॉकिंग पॉन्ड? देखिए स्टॉकिंग पॉन्ड वो पॉन्ड होता है जहां पे फिंगरलिंग जो फाइनल स्टेज होती है, फिंगरलिंग को स्टॉक किया जाता है और फिंगरलिंग के बाद जो है फिंगरलिंग टू अडल्ट यहाँ पे जो है फिश को रेयर किया जाता है। फिंगरलिंग से लेकर अडल्ट की जो स्टेज होती है या टेबल स्टेज जिसे कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ द फिशेस, किस पर्पस के लिए फिश को जो है उस पॉन्ड में रेयर किया जा रहा है, वो सारी जो स्टेजेस होती हैं वो स्टॉकिंग पॉन्ड में होती हैं। ठीक है, नर्सरी पॉन्ड में जो है सीड को रेयर किया जाता है। ठीक है, वही रेयरिंग पॉन्ड में भी जो है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस जो है फिश को रेयर किया जाता है, लेकिन स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग को जो है स्टॉक किया जाता है। तो देखिए इसका जो साइज होता है वो अराउंड आपका 0.25 to 1 हेक्टेयर होता है।
पॉन्ड का साइज, और जो वाटर डेप्थ होती है वो होती है 1.5 टू 2.5 मीटर। ये वाटर डेप्थ जो है मेंटेन की जाती है पॉन्ड में। और जो फिंगरलिंग्स का नंबर होता है वो होता है 5000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर जो है स्टॉक की जाती हैं स्टॉकिंग पॉन्ड में। और स्टॉकिंग पॉन्ड में जो है डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए फिश को ग्रो किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फिश की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो स्टॉकिंग पॉन्ड जो है इसमें फिंगरलिंग की स्टॉकिंग की जाती है। बेसिकली देखिए, पॉन्ड जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पे वाटर नेचुरली एक्यूमुलेट होता है या एक्यूमुलेट किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है। जब कमर्शियल लेवल पे फिश का कल्चर किया जाता है तो वहां पे जो है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है। ये पॉन्ड के बारे में हम आगे जानेंगे जब जो है नेक्स्ट टॉपिक फिश का हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड मैनेजमेंट जो है टर्म आएगा, एक टॉपिक आएगा जहां पे पॉन्ड मैनेजमेंट के बारे में, पॉन्ड का स्टेटस क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द फिश कल्चर, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो पॉन्ड बेसिकली जो है एक नेचुरल वाटर एक्यूमुलेटेड बॉडी होती है या फिर जो है इन्हें आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर द फिश कल्चर। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के पॉन्ड पढ़े, नर्सरी पॉन्ड, उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड एंड थर्ड वन इज द स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है, जिसमें जो है फिंगरलिंग के बाद की जो स्टेजेस होती हैं वो स्टॉकिंग पॉन्ड में रेयर की जाती हैं। उसके बाद देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है फिश के लिए अनड्रेनेबल पॉन्ड में। नाउ व्हाट इज अनड्रेनेबल? देखिए, अनड्रेनेबल का मतलब होता है वो पॉन्ड जहां पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया गया है या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उन्हें अनड्रेनेबल पॉन्ड कहा जाता है, जिससे वाटर को ड्रेन नहीं किया जाता। तो वहां पे जो वॉल्यूम होता है वाटर का फॉर द फिश वो 2 मीटर क्यूब पर फिश होना चाहिए, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 मीटर क्यूब पर फिश। तो ये वाटर वॉल्यूम जो है पॉन्ड में मेंटेन किया जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो ये जो है स्टॉकिंग पॉन्ड है, थर्ड टाइप ऑफ द पॉन्ड। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिश शीट को रेयर किया जाता है उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि रेनी सीजन पॉन्ड जो होते हैं उनमें जो वाटर होता है it should not have more than 2 मीटर ऑफ वाटर। देखिए 2 मीटर से नीचे या अप टू 2 मीटर तक जो है इसमें वाटर होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीजनल पॉन्ड्स होते हैं, सीजनल पॉन्ड, दे आर सुटेबल फॉर द फिश कल्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिश कल्चर। तो ये जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है कि जो पॉन्ड का वाटर एरिया है शुड नॉट एक्सीड 100 डेसिमल। देखिए 100 डेसिमल का मतलब है 1 एकड़ एरिया, ठीक है। तो ये जो है 100 डेसिमल से ऊपर नहीं होना चाहिए जो वाटर एरिया होता है पॉन्ड का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सप्लीमेंट्री फीड। देखिए सप्लीमेंट्री फीड को जो है इनिशियली 2 to 3 डेज के लिए जो है अवॉइड किया जाता है स्टॉकिंग के। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री फीड? देखिए फीड जो होता है बेसिकली नेचुरली जो है पॉन्ड में अवेलेबल होता है, जैसे जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली भी अवेलेबल होता है, और बाहर से भी जो फीड प्रोवाइड किया जाता है उसे सप्लीमेंट्री फीड कहा जाता है, ठीक है। ये फीड जो है प्रिपेयर किया जाता है फिशेस के लिए और पॉन्ड के बाहर से जो है प्रोवाइड किया जाता है, जैसे राइस ब्रैन हो गया, ग्राउंडनट केक मिक्सचर हो गया। तो ये सारे जो है सप्लीमेंट्री फीड होते हैं जो कि बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिश को दिए जाते हैं। तो ये इनिशियली 2 to 3 डेज ऑफ स्टॉकिंग जो है अवॉइड किया जाता है, ठीक है, कैन बी अवॉइडेड। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्वेटिक इंसेक्ट्स को जो है रिमूव करने के लिए, या लार्ज साइज ऑफ जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन जो है ये सी प्लांट होते हैं, सी में सी प्लांट्स इन्हें कहा जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि वाटर जो है वो क्लीन होना वेरी मच नेसेसरी, क्लीन होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सी प्लांट्स नहीं होने चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का जो सीड होता है फिश सीड उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड होते हैं डेप्टेरल एंड समेशन, ये जो है यूज़ किए जाते हैं इनको रिमूव करने के लिए। और सीड अगर जो है इन्फेक्टेड है तो उन्हें डिसइंफेक्टेड करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो है यूज किया जाता है टू डिसइंफेक्ट द सीड ऑफ फिश। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बिफोर रेयरिंग द सीड जो है ध्यान में रखे जाते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें जो ये वाटर डेप्थ है 2 मीटर, ये देखिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री फीड है
कितने दिन के लिए अवॉइड किया जाता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कौन से इंसेक्टिसाइड बेसिकली पॉन्ड में यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड जू प्लैंकटन, ठीक है, या सीड को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा बेसिकली जो है सॉल्ट यूज किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो है फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है फिशरी का फर्स्ट मॉड्यूल। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। यहाँ पे जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपको जो है फर्स्ट मॉड्यूल में दिया गया है, ताकि आगे जो है आपको चीजें अच्छे से समझ आए। आगे हम डिटेल में जो है फिश के बारे में जानेंगे कि किस तरह से फिश को रेयर किया जाता है, कितने टाइप की फिशेस होती हैं, किस तरह से उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है, हैबिटेट होते हैं, किस पर्पस के लिए फिशेस को यूज किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वी विल डिस्कस इट वेरी सून। सो टिल देन यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।